तीर्थंकर बचे हैं, सबकी यही कथा है। अब इस कथा में सब शामिल हैं, बस इस कथा का अंत हो, यह सबसे बड़ी चीज है। तो इस कथा में जितने भी तीर्थंकर हुए सबका भी इसी तरीके से पुरानी कथा रही है। बिना इस कथा को पूरा किए हुए कोई बाहर आता ही नहीं, उस खान से कोई बाहर निकलता ही नहीं, उस खान में यही चलता रहता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण चीज होती है कि हम ये समझने की कोशिश करें कि हमारा वास्तविक दुख क्या है। वास्तविक दुख कौन सा है? जीवन जीने के बाद में किन्हीं चीजों का अभाव होना, कुछ चीजों की कमी होना, यह दुख है? या सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म और मरण का दुख। कोई संयोग मिला, वियोग हो गया, कोई तरह का हमारे पास पैसा था, प्रॉपर्टी थी, चली गई, कुछ अच्छा हमारे लिए पहले अच्छा था, कोरोना में सब बिगड़ गया, बिजनेस चला गया, ये हो गया, ये दुख है। लेकिन ये इतना बड़ा दुख मत बनाओ इसको, जितना बड़ा दुख कौन सा है? हाँ, जन्म और मरण का। तो भाई एक दुख के आगे अगर हम कोई बड़ा दुख अपने सामने रखते हैं तो दुख भी छोटा होना चाहिए ना। ये भी तो अपने अंदर एक विज्ञान आना चाहिए कि इससे बड़ा दुख हम झेल चुके हैं, झेलते रहते हैं, तो ये दुख कोई बहुत बड़ा दुख नहीं है। तो इस दुख के आगे जब हमारे सामने कोई बड़ा दुख होता है तो हम इस दुख को तुच्छ समझेंगे, छोटा समझेंगे, तो हम इससे ओवरकम कर सकेंगे, नहीं तो उसी में उलझ जाएंगे। जो मृत्यु टाइम से होनी है उसे पहले बुला लेंगे। तो दुख के कारण से अनेक तरह की बीमारियां, अनेक तरह का और हमारे लिए परेशानियां जब सामने आती हैं तो वह मृत्यु भी निकट आने लग जाती है। तो हम समझें कि इस दुख को हम इतना बड़ा ना समझें। कोई भी दुख हो वह दुख है, लेकिन उससे बड़ा दुख क्या समझना? जन्म और मृत्यु का दुख। और अगर बीच में कुछ है तो जरा है। जरा माने बुढ़ापा, ये भी एक दुख है बड़ा भारी। समझ आ रहा है? हाँ, कौन उठा के ले जाए मंदिर, हाँ कौन उठाए। कभी कभी तो करवट बदलने तक की स्थिति नहीं रहती। हाँ, एक व्यक्ति चाहिए ही चाहिए हर समय उसके पास में। तो इतनी पराश्रितता जब हो जाती है तब जीवन बहुत कष्ट में हो जाता है। अपने हाथ से अपने शरीर की क्रियाएं ना हो सकें, वो बहुत कष्ट में जीवन हो जाता है। तो यह सब दुख सामने रख करके इस दुख से दूर होने का विचार जो किया जाता है, तभी हमारे लिए धर्म का आश्रय लेने की भावना बनती है। तो यह सामने जो कहा जा रहा है कि हमें इस तरह के 66,336 जन्म मरण हुए, इनके बारे में हम सूक्ष्मता से विचार करें तो इन जीवों का कष्ट हमें ध्यान में आएगा। इनके आगे अपने को कौन सा कष्ट है? अपन कम से कम श्वास तो ले रहे हैं, और श्वास लेने में कोई मना नहीं कर रहा। अच्छी गहरी लंबी श्वास लो। हाँ, श्वास हमेशा मिलेगी, पानी हमेशा मिलेगा, हवा हमेशा मिल रही है ना, भोजन का भी इंतजाम हमेशा है। तो अब दुख कौन सा? पैसा नहीं है, वो मर गया, ये चला गया, इसने ये हमारे ऊपर केस कर दिया। ये जो तरह तरह के दुख हैं, इन दुखों से अपने आप को उबारने का यही तरीका है कि हम समझें कि इससे भी बड़ा दुख हमारे सामने और था। ये कोई दुख हमारे लिए दुख नहीं है। दुख में भी इसी तरह से कंपेयर करेंगे तब हम दुख से उबर पाएंगे। नहीं समझ में आया? कंपेयर करना नहीं पड़ता। इससे ज्यादा हम दुखी हो चुके हैं पहले जन्म के समय पर। यह दुख तो केवल मानसिक दुख है, शारीरिक दुख तो इससे भी बड़ा है, ये हम सह चुके हैं। और ये दुख आया है, थोड़े समय के बाद चला भी जाएगा, लेकिन हम इसको अभी ऐसा ले रहे हैं कि जैसे सारा का सारा हमारा दुख अभी हमारे सिर पर आ गया है, सारा टाइम अभी हमारा खराब आ गया है, अब इससे हम उबर नहीं पाएंगे, ऐसा सोच करके हम दुखी हो लेते हैं। बाकी टाइम
बदलता रहता है। संसरणम संसार है, परिवर्तनम, बस परिवर्तन संसार का नियम है। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि जो कंडीशन हमारे सामने आई है, जो सर्कमस्टेंसेज हमारे सामने बनी है, वो वैसी बनी रहेंगी? ये भी सोचना तो गलत है ना। परिवर्तन का नाम ही संसार है, तो परिवर्तन तो होगा ही। सब बदलता है, धीरे धीरे सब बदलता है। सबका समय बदलता है, सबके दिन आते हैं। एक जुमला सुना करते थे, भाई घूरे के भी दिन बदलते हैं। हाँ, 12 साल में घूरे के भी दिन बदल जाते हैं। घूरा नहीं जानते? ये जो कचड़ा डालने का स्थान होता है ना, जहां पे लोग सब अपना डंप करते रहते हैं कचड़ा, है ना, तो उसके भी दिन बदलते, माने वो भी जगह कभी साफ हो जाती है, वहां पर भी आलीशान बिल्डिंगें बन जाती हैं। हमेशा वहां पर कचड़ी थोड़ी ना पड़ा रहता है। तो इतना तक पॉजिटिव लोग रहा करते हैं, लेकिन आज के समय पर तो लोग ना जाने कितने नेगेटिव होते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के। तो हर व्यक्ति के अंदर ये विचार रहे कि हम जो ये पढ़ रहे हैं, इसकी श्रद्धा हमारे अंदर बने तो इसी तरह से बनेगी कि ये जन्म मरण से हम बचे हैं, तो कम से कम इतना बड़ा हमारे लिए जीवन तो मिला है कि हम जी रहे हैं। श्वास के 18वें भाग में इस समय पर जन्म मरण हो रहा होता तो हमें कौन बचाने वाला, कौन समझाने वाला होता? तो ये हमारे लिए बड़ा सुख है। तो इस तरह के चिंतन से दुखों से उबरने की कला इन्हीं प्रकार के सिद्धांतों को समझने से आती है। और सैद्धांतिक रूप से अगर आप अपने अंदर कोई धारणा बना करके सुखी होंगे, तो फिर आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा।